कंफर्टेबल भी नहीं था और वो पाउच रख के चली गई थी। और जब मैं आया तो वो छोटी सी ग्लिस्टर भी छोड़ के चली गई थी। दूसरे दिन हमने यूज किया तो मैं बोला अच्छा प्रोडक्ट है, चलो हम बिजनेस, अच्छा प्रोडक्ट लगा हमको। सर बोल के ये बोल के प्रोडक्ट में भी अपॉर्चुनिटी छुपी है, नीरज तुम देख लो है। तो हमने देखा बिजनेस को, खुद बुलाया कि कैसी तरह से वर्क करते हैं बिजनेस, बताइए आप। बिजनेस इसने देखा, हमने समझा हम नीडी थे, ग्रीडी थे, जिंदगी में कुछ हमको करना था, है ना। क्योंकि इतने साल होने के बाद भी हमारे पास खुद का घर नहीं था, नहीं हमारे पास कोई व्हीकल था, नहीं हम बच्चे को ट्यूशन भेज रहे थे, तो इतना लोअर टू लोअर मिडिल क्लास परिवार में वो टाइम पे हम थे। और एक अपॉर्चुनिटी आई, इसको अच्छी तरह से हमने स्टडी किया, देखा, समझा और बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना। लेकिन वो टाइम में ऐसे डिसीजन तो लिया क्योंकि जिंदगी में कुछ करना था, इसलिए डिसीजन लिया कि करना है बिजनेस, है ना। तो दिमाग में आया कि बिजनेस में क्या है, कंपनी क्या है, तो कंपनी के बारे में हमने स्टडी किया, क्योंकि जब तक मेरे में पैसा नहीं होगा, मेरा एटीट्यूड विनिंग नहीं होगा, है ना, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मैं कंपनी में समय डाल रहा हूँ तो कल उठ के कंपनी तो बंद नहीं हो जाएगी, नहीं, ऐसा हमारा सोच था। तो कंपनी के बारे में पूरा स्टडी किया था। हम ट्रेनिंग भरने के लिए गांव से लेके बड़ौदा तक आते थे, छोटा सा ट्रेनिंग, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग भरने के लिए, बिजनेस का ट्रेनिंग भरने के लिए। तो क्या है कि हमने कंपनी के बारे स्टडी करने के बाद हमने प्रोडक्ट की नॉलेज लिया, प्रोडक्ट को यूज किया, जो हमको अफोर्डेबल था वो प्रोडक्ट हमने यूज करना चालू किया, और हर एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग सुनी, हर एक प्रोडक्ट की, क्योंकि बिजनेस था, है ना। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि कमीशन कैसे आता है, वो सीख लिया मैंने। जब बिजनेस प्लान देखा और तीसरे चौथे दिन तो मैंने समझ लिया था, अलग अलग एग्जाम्पल सेट करके मैं इतना रेट डालूंगा और इतना होगा तो मेरा पैसा कितना, मैं 6% में ऐसे काम करूंगा कितना पैसा, तो क्रिएटिविटी स्टार्ट कर दिया था, है? जिसने मेरे को बताया, इसको गिनती नहीं आती थी और मेरे को आती थी, है ना। तो आपको सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप, बिजनेस तो बहुत बड़ा है लेकिन कैसे कमीशन आता है ना, वो आप सीख जाओगे ना तो बिजनेस कभी छोड़ेंगे नहीं, और आप मोटिवेटेड रहोगे। आज भी हम मोटिवेटेड है, आज भी हमको बहुत फाउंडेशन तक जाना है, आगे बढ़ना है क्राउन तक, तो सबकी गिनती हमारे पास है। तो बिजनेस में देखो, आगे बढ़ना है ना, तो ये सब करना पड़ेगा, पैरामीटर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फ्री में आ गए हैं तो चलो कर लेते हैं, है ना, और सम टाइम कर लेते हैं, नहीं, ये बिजनेस है, हमारा खुद का बिजनेस है ना। और जब से हमको बिजनेस देखा तो हमने बोला कि मेरा बिजनेस है, जिसने बताया इस पे हम बहुत रिस्पेक्ट आज भी करते हैं, है ना। लेकिन वो दिन हम दोनों ने कसम खाया कि बिजनेस को हम बहुत बड़ा करेंगे। ऐसे बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्ट का टर्नओवर, तो प्रोडक्ट के बारे में सोने नॉलेज लिया, मैंने भी नॉलेज लिया, और आज भी हम प्रोडक्ट का एक कम्युनिटी बनाया है प्रोडक्ट के। और मार्केट में अभी क्या क्या सिनेरियो चल रहा है, किसके हर हर 5 साल में कुछ ना कुछ चेंज आता है, और हम बदलने के लिए भी तैयार थे, है ना। तो हमने प्रोडक्ट का नॉलेज लिया, प्रोडक्ट को सीखा, और हमने कस्टमर डेवलप किए। अब कस्टमर सोनल के भी अलग थे, मेरे भी अलग थे, और उनको पता था कि टर्नओवर करना है बिजनेस में, ऐसा स्कीम चैनल के पिरामिड नहीं था, है। और ऐसा कंपलसरी नहीं था 100 भी करना, 200 भी, हम तो आज भी 1500 2000 भी करते हैं। फिर प्रोडक्ट का नॉलेज आ गया, फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीज करनी थी हमको। पहले हमने घर पे डिस्प्ले लगाया कि हम सुबह में उठ के हमको पता चले कि यार मेरा बिजनेस है, मेरे को आगे बढ़ना है, हमको दिखाई दे, तो एक कॉर्नर में हमने डिस्प्ले लगाई, इसमें प्रोडक्ट रखा, क्योंकि हमारे घर में जो लोग आएंगे वो बोलेंगे इसको पता होना चाहिए कि हम भी बिजनेस बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना। तो मैजिक कॉर्नर हमने बनाया। फिर हमने दोनों आइडेंटिफाई किया कि यार ये बिजनेस को ड्रीम ड्रिवन बिजनेस है, तो हम छोटे छोटे गोल बनाएंगे, है ना। तो हमने गोल बनाए। पहला गोल हमने बनाया कि भाई हमको बच्चे को ट्यूशन भेजना है, तो इसके लिए इतना पैसा चाहिए, तो इतना परसेंटेज आएंगे तो हम काम करेंगे। तो जो जो हमने ड्रीम बनाए इसे गोल में कन्वर्ट किए, कितने परसेंटेज पे जाना है। लड़की का शादी करना था हमको 2018 में, तो हमने बोला कि लड़की का धामधूम से शादी करना तो हमको अहमदाबाद जाना पड़ेगा, और 3 साल पहले हमने काम चालू कर दिया और हम अहमदाबाद चले गए, है ना। तो आपको जरूर गोल बनाना चाहिए, हमने गोल बनाए थे, आज भी हमारा बॉडी बेडरूम है ना। बिजनेस को ऐसे नहीं है कि यार बिजनेस मिल गया है तो
करेंगे रहेंगे चलेगा, ऐसा नहीं है ना, हर रोज काम करना पड़ेगा। दूसरा, प्लान दिखाना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करके प्लान दिखाना पड़ेगा। हमने प्लान बहुत दिखाए, आज भी दिखा रहे हैं, है ना। हर रोज हमने गोल सेट किया, वो तो गवर्नमेंट जॉब करते भी, इंश्योरेंस सेक्टर, तो रात को हम प्राइम टाइम 8 से 11 में हम दोनों आज भी निकलते हैं, है ना, क्योंकि बिजनेस मेरा है, आगे बढ़ना है तो काम करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज हमने किया, बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, और रिजेक्शन को हैंडल किया। लोग, हम मार्केट में जाते हैं तो लोग क्या बोले ना बोलते, प्रोडक्ट के बारे में ना बोले, बिजनेस के आने के बारे में ना बोलते, तो हमने कभी इसको इग्नोर हम करते थे कि वो तो बिजनेस है तो चलता रहेगा, इसलिए हम डिमोटिवेट नहीं हुए, आज भी डिमोटिवेट नहीं होते। तो हमारा जैसे सिंपल कपल जो बिजनेस कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा काम, हाँ, मेरी वाइफ कर रही है बिजनेस में, बहुत एक्साइटेड है, तो मैं इसको इनवाइट करना चाहता हूँ। तो इट इज माय ब्यूटीफुल वाइफ। थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चेतना जी, सबसे पहले तो हमको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका और प्रशांत भाई का बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि हम हमेशा ये प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बात करते हैं तो हमारा खुद के अंदर विश्वास बढ़ जाता है हर बार, क्योंकि हमको ये चीज पता चलती है कि आप लोग हमारे अंदर फेथ रखते हैं, है ना। तो वो हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरी एक चीज, आज प्रशांत सर ने बहुत अच्छे से बात करी, पैसा दिखाया, है ना। और बिलीव मी फ्रेंड्स, मेरा मोटिवेशन हमेशा पैसा रहता है। जब भी मैं ये बिजनेस में आई क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था, ये बिजनेस को मैंने बिल्ड किया क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था, और ये बिजनेस को हम बहुत बड़ा बनाएंगे क्योंकि हमको बहुत पैसा चाहिए, है ना। तो पैसा हमेशा मेरा मोटिवेशन रहा है। और मुझे जब तक, क्योंकि मैं हमेशा पहले से मानती हूँ कि मैं, अगर लाइफ में इनफ पैसा है आपके पास, तो 98% लाइफ के जो आपके प्रॉब्लम है ना, वो पैसे से आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी 2% ही ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो इमोशनली आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बाकी पैसे से सब कुछ आप हैंडल कर सकते हो। और मुझे मुझे बस वही था कि ये बिजनेस में मुझे इतना पैसा मिल रहा था कि मतलब मेरे अंदर ताकत होनी चाहिए कि मुझे इसमें से कितना लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं था। काम तो हम वहीं पे भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि हम फ्री थे, काम हम पहले भी कर रहे थे, पर वहां पे हमको एक चीज का पता था कि कहीं ना कहीं इनकम के ऊपर एक एक लिमिटेशन लग जाएगा, एक कैप लग जाएगा। और वो चीज बार बार हमको परेशान करती थी, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि जब जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, तब हमारी लाइफस्टाइल का क्या। और हम तो चाहते थे कि हम जिंदा रहे तब तक ऐसे ही लाइफ को हम एंजॉय करें, तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए था। और ये अपॉर्चुनिटी हमने जब देखी तो मुझे एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि यहाँ पे पैसे के ऊपर कोई कैप नहीं है, बहुत पैसा, जितना आप चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, आपकी स्पीड के ऊपर है। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी। और दूसरी चीज, एज अ लेडी, वो तो सब लोग दुनिया में सब लोग ऐसा करते हैं, पर एज अ लेडी मैं क्या करती थी पता है कि मैं सब्जी लेने जाती थी, तो मैं सब्जी खरीदती थी, पर सब्जी के खरीदने के बाद मैं वो सब्जी वाले से जिग जिग करके 5 रुपए 10 रुपए का वो धनिया मिर्ची डलवाती ही डलवाती थी, क्योंकि मुझे उसमें बहुत मजा आता था। और मजा में वो, पता है वो चीज क्या होती है, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिया उससे, है ना, सब्जी के साथ साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिया। तो वो चीजें मेरी लाइफ का एक एंजॉयमेंट था। तो वहां पे, और दूसरा क्या कि जब मैं कोई चीजें, अगर वो ग्रोसरी वगैरह कुछ खरीदने जाती थी, तो मैं 3-4 शॉप घूमती थी, और सभी जगह से मैं भाव, मतलब वो बोलते हैं ना भाव तोल करती, ये क्या भाव है, वो क्या भाव है, 3-4 जगह पे भाव तोल करती थी। फिर मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, ये दुकान में रीजनेबल भाव है, तो वहां से मैं ग्रोसरी खरीदती थी और प्राउड फील करती थी कि आज मैंने पैसे बचाए। तो कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी मेरे अंदर थी, मुझे नहीं पता यहाँ पे बैठी हुई कितनी लेडीज के अंदर वो मेंटालिटी है, पर मुझे जब तक पता है, अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो बहुत सारी लेडीज ऐसा सोचती होगी कि भाई पैसे बचाने चाहिए, या तो कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहिए, जैसे धनिया मिर्ची, राइट, तो ऐसे लेना चाहिए।
तो वो चीजों के लिए और एक चीज मैं सही में बताऊं, वो 5 रुपये के लिए, वो ग्रोसरी वाले से 10 रुपये बचाने के लिए मैं मेरा 10-10 15-15 मिनट में वो उसमें डालती थी, मतलब झिक झिक करने में। तो वो मेरा टाइम भी जाता था, पर वो टाइम में एंजॉय करती थी। तो एक चीज मेरी थी कि पैसा चाहिए बस। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यार मेहनत करने से, अगर एक ड्रीम बनाने से, गोल सेट करने से, उसके ऊपर काम करने से एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो मैंने बोला अगर वो 15 मिनट 5 रुपए के लिए मैं झिक झिक करती हूँ, तो यहाँ पे तो करोड़ों रुपया है, तो उसके लिए मैं 1-2 घंटा किसी से झिक झिक नहीं कर सकती क्या? और वो झिकझिक क्या है, किसी के लिए अच्छा है, प्राउड फील, यहाँ पे भी हम प्राउड फील कर सकते हैं, क्योंकि किसी के दिमाग में वो चीज डालते हैं कि आप आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखो, आप आपका अच्छा लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान रखो, आप पैसे एक्स्ट्रा कमाने के ऊपर आप फोकस करो। तो वो झिकझिक अच्छी है कि नहीं अच्छी है ना? तो वो यहाँ पे मेरा वही स्वभाव मेरे काम में आ गया। अगर यहाँ पे मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर उनके अंदर 1% भी वो नेचर है झिकझिक वाला, तो डेफिनेटली आप भी एटलीस्ट मेरे लेवल तक तो आप पहुंच ही सकते हो। उसके बाद का मैं चाहूंगी तब आपको बताऊंगी कि भाई आगे क्या होता है, ऐसा, राइट? सो वो चीज मुझे काम में लगी। और यहाँ पे वो मेरी एक लेडीज वाली सोच, कि जैसे मैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि BFI BBI, राइट? तो वहां पे क्या है, देखिए सिंपल सी बात एक है कि अगर मैं 1 घंटा मेहनत करती हूँ, राइट, अगर वो ही 1 घंटे में मुझे 500 रुपये मिल रहे हैं या 5,000 मिल रहे हैं, राइट, अभी मुझे कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अगर सही से, ढंग से, सिस्टम से वही 1 घंटा आप काम करो, तो वहां पे आपको 75 रुपीज या तो 5,750 रुपया मिलेगा। तो एक स्मार्ट लेडी क्या करेगी, वो 1 घंटा जो डालेगी वो सिस्टम से डालेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं डालना है, एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डालना है, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है और ज्यादा पैसा कमाना है। तो स्मार्ट स्मार्ट इंसान क्या करता है ना? तो मैंने भी वो स्मार्टनेस यूज करी। हालांकि जब हमारा टाइम था, जब हम ये बिजनेस में ग्रो कर रहे थे, तब हमारे पास बीएफआई बीबीआई की और ऐसे सिल्वर कॉइन की या ऐसे कुछ कमाने की, गोल्ड कॉइन की या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। होती तो सबसे ज्यादा मैं इकट्ठा कर लेती वो टाइम पे भी, राइट? तो वो आपके हाथ में है। आज जो लोग ये इसको ट्रैक कर रहे हैं, जो लोग फोकस कर रहे हैं बीएफआई को या बीबीआई को या तो गोल्ड कॉइन को, वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। बिलीव मी, आप है ना, जब ये अपॉर्चुनिटी चले जाएगी ना, तब अपने आप को कोसेंगे कि शायद पिछले साल जब ये था तब मैंने बना लिया होता तो अच्छा होता था, राइट? या तो शायद वो जब हम बीएफआई का बेनिफिट ले सकते थे, तब हमने अगर हमारी टीम बिल्ड कर दी होती तो आज अच्छा था। या तो हमने ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बिजनेस बना लिया होता, तो आज हम जल्दी जल्दी फास्टेस्ट फाउंडर प्लेटिनम एमरल्ड या डायमंड जाते, राइट? क्योंकि फाइनली कंपनी पिन्स और पैसा स्ट्रक्चर के ऊपर देती है। तो अगर वो अफसोस नहीं हुए और कुछ अच्छा आप आपकी लाइफ में कर सको, तो एक स्मार्ट डिसीजन लेने की जरूरत है। क्योंकि कंपनी, देखिए मैं ऐसा ही बोल रही हूँ, हम भी मेहनत तो करते थे वो टाइम पे, हम भी बहुत सारे लोगों को मिलते थे, बहुत सारे लोगों की ना सुनते थे, प्लान्स करते थे, डेमोस करते थे, काम तो करते थे, पर 25% प्लायर नहीं मिल रहा था हमको, 30% प्लायर नहीं मिल रहा था, गोल्ड कॉइन नहीं मिल रहा था। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको जाने मत दो, है ना? और जब कोई कंपनी आपको देती है तो हम लेने से पीछे क्यों हटे? अभी कोई सब्जी वाला सामने से बोले कि बहन आपने इतना सब्जी लिया है, अभी धनिया मिर्ची ले लो, तो हम थैला बंद कर देंगे क्या? क्या करेंगे? ओपन करेंगे, भैया थोड़ा और डाल दो, 2 चीजें और डाल दो, है कि नहीं? ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग अग्री है मेरे से? सब लोग अग्री है। तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि मेहनत करो, हम आपको 20-25% का प्लायर देते हैं, 30% का प्लायर देते हैं, तो आप आपका वो ड्रीम का थैला ओपन क्यों नहीं करते हो? ड्रीम के थैले के ऊपर आपने डोरी बांध के क्यों रखी हुई? आज है ना आपका वही एक लेसन है, और आज आपका वही एक होमवर्क है कि आज फिर से शाम को बैठ के या तो ये सेशन के बाद तुरंत बैठ के आप आपके ड्रीम को रिवाइज कीजिए।
सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि आप ये बिजनेस में क्यों आए थे। जब आपने एमवे बिजनेस का फॉर्म साइन किया था, या तो ऑनलाइन फॉर्म भरा था, या बिजनेस में जिस दिन एंटर हुए थे, आपके दिमाग में क्या सोच थी? आप क्या सोच के आए थे बिजनेस में? आप ये सोच के आए थे कि मुझे फेल होना है, या ये सोच के आए थे कि हम करेंगे, देखेंगे, होता है तो नहीं होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो कोई नहीं। आप कुछ ना कुछ ड्रीम लेके ये बिजनेस में एंटर हुए होंगे, राइट? आपका सपना होगा, किसी ने आपको सपना दिखाया होगा कि आप एमवे करोगे तो आपके घर पे गाड़ी आएगी, आपका घर अच्छा हो जाएगा, आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, आपके पास, आप चाहो तो आप अच्छा गोल्ड खरीद सकते हो, या तो आप विदेश टूर कर सकते हो, फॉरेन कंट्रीज आप घूमने जा सकते हो। कोई ना कोई ड्रीम किसी ने दिखाया होगा आपको, और तब जाके आपने बिजनेस करने का डिसीजन लिया। तो कुछ लोगों से मिलने के बाद आपका ड्रीम धुंधला क्यों हो जाता है? कुछ लोगों को मिलने के बाद आप आपके सपने से, वो सपने की थैली को आप रिबन क्यों बांध देते हो, है ना? तो हमेशा ही एक चीज याद रखिए, एमवे बिजनेस आपका है, किसी का नहीं है। एमवे बिजनेस में जो भी पैसा मिलने वाला है ना, वो आपको मिलने वाला है। प्रसाद सर ने अभी बहुत अच्छा बोला, अगर उन्होंने नहीं बोला होता ना, तो ये ऑफर मैं आपको देने वाली थी आज, कि आज आप मेरी बात सुन के बिजनेस को बना लीजिए। सिर्फ और कुछ नहीं, एमरल या फाउंडर एमरल चले जाएंगे। उसके बाद मेरा कांटेक्ट कीजिए, मेरा अकाउंट नंबर ले लीजिए, जो भी पैसा आता है ना वो डाल दीजिए उसके अंदर, है कि नहीं? कितने लोग ऐसा करेंगे? चलो मुझे बताओ, कितने लोग डालेंगे मेरे अकाउंट में पैसा? तो फिर आपका पैसा है, आपका बिजनेस है, आपका रिकग्निशन है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो फिर हम उस चीज से पीछे क्यों हटे? सबसे पहले स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कीजिए। 3 टीम आपकी अभी तक है तो बहुत अच्छी बात है, चौथी टीम के ऊपर फोकस कीजिए। पर अगर 3 टीम नहीं है तो वो 3 टीम आप बनाने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही आपके ग्रोइंग, देखिए मैं यहाँ पे आपको कोई काउंसलिंग नहीं कर रही, क्योंकि आपके जो कोच है उसको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता है, वो आपको परफेक्टली गाइड करेंगे, और वो करते ही होंगे। तो उनके साथ बैठ के आप बताए कि मुझे ये साल एमवे बिजनेस है, थ्रू बीएफआई या थ्रू पीबीआई, या तो थ्रू आपका जो भी गोल है, उससे मुझे ये साल एमवे बिजनेस है, इतने पैसे कमाने हैं, बस दैट्स इट। वो ही आपको पूरा गोल सेट करके देंगे, वो ही आपको पूरा पथ बना के देंगे, रोड मैप की। आप ये मैप पे चलिए और डेफिनेटली डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाएंगे, है ना? तो 80% काम तो आपके कोच ही करने वाले हैं, तो 20% जो काम है आपका खुद का, उसको तो आज आप कीजिए, है ना? और बिलीव मी फ्रेंड्स, हम ये बिजनेस के फ्रूट को एंजॉय करें। मैं सच्ची में बताऊं, एमवे बिजनेस की जितनी भी हम, उसके लिए हम जितने भी शुक्रगुजार रहे ना, वो बहुत ही कम है। सी बॉटम ऑफ माई हार्ट में सही में मैं कभी गलत नहीं बोलती हूँ, और जो भी बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ। कभी मैं ऐसा मतलब प्रिपरेशन करके या तो कोई बुक्स से या ऐसा नहीं बोलती हूँ जब ऐसी बातें करनी होती है। मैं दिल से बोलती हूँ कि एमवे बिजनेस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब भी कोविड था, जब भी लॉकडाउन था, हम लोगों ने एमवे बिजनेस के फ्रूट्स खाए हैं। जब लोग काम धंधा करके घर पे बैठ गए थे, जब लोगों को क्वेश्चन मार्क था कि मार्केट खुलेगा या नहीं खुलेगा, और हमारा धंधा शुरू होगा या नहीं होगा, और हमारे घर में इनकम आएगी या नहीं आएगी, तब एमवे के थ्रू हमारे घर में हर मंथ पैसा आया है दोस्तों, हर मंथ पैसा आया। और वही चीज मुझे दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करती जा रही है कि आज मुझे दुनिया की एक अपॉर्चुनिटी तो आप दिखाइए जहां पे आपकी प्रेजेंस हो या नहीं हो, पैसा आता है ना? आज मैंने और नीलेश ने लॉकडाउन फुल एंजॉय किया सीरियसली। वो चीजें अच्छी नहीं थी, हालांकि उसको मतलब ये नहीं बोल सकते, पर वो टाइम को हमने बहुत क्वालिटी स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ, और अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करके, राइट? और फिर भी पैसे कमाए हम। तो अभी ऐसे अपॉर्चुनिटी को हम क्या बोलेंगे? और फिर भी अगर हम प्लान दिखाने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, या तो किसी को हम प्रोडक्ट दिखाने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, या तो फिर हमको घर से बाहर के जाने के लिए अभी भी आलस आ रहा है,
इसका मतलब एमवे को अभी तक आपने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है, या तो एमवे को अभी तक आप रूट से नहीं जानते हो, है ना। तो वो चीजों को आप ध्यान में रखिए। और बस मैं तो ये चाहती हूँ कि ये साल गुजरात से, क्योंकि गुजरात के लिए मैं चेतना भी स्पेशल और प्रशांत सर, है ना, हम सब स्पेशली गुजरात के लिए बहुत प्रेयर करते हैं और चाहते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम लोग पैसे कमाए। हालांकि आज ये प्लेटफॉर्म पे बहुत जगह से लोग जुड़े हुए, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग पैसा कमाए, पर गुजरात में एमवे का पैसा सबसे ज्यादा आना चाहिए। अग्री हो कि नहीं हो आप मेरे साथ, है कि नहीं? तो बस आप ये बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कीजिए। आप जब भी आपका रिकग्निशन है, वो दिन आपको एक चीज जरूर याद आएगी कि किसी ने एक प्लेटफॉर्म से हमको कुछ हमारे ड्रीम जगाए थे, हमने डिसीजन लिया था और आज हम सक्सेस है। हमारे लिए बस वर्थ है वही चीज कि यहाँ पे बैठा हुआ अगर कोई भी बंदा या लेडी या कोई भी डिसीजन लेके ये बिजनेस को बहुत बड़ा बनाते हैं और एमवे बिजनेस से बहुत पैसे कमाते हैं, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म पे आना वर्थ है। सो थैंक यू सो मच हमको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और आप सबने हमारे लिए 1 घंटे से ज्यादा टाइम निकाला उसके लिए, और थैंक यू सो मच। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू एंड बैक टू द चेतना। Thank you so much. Thank you. Amazing. Personal story. I think जब बच्चों को भी कोई चीज सिखानी होती है तो हम स्टोरीज, कहानियों का एक जरिया लेते हैं, क्योंकि कहानियां याद रह जाती हैं। आई एम श्योर हम सभी को कहानियां याद हैं। वो प्यासा कौवा, उसकी कहानी याद है ना। तोता मैना की कहानी जो शायद दादी नानी से सुनी है, वो भी याद है। तो आज आई थिंक उस कहानी के जरिए ही सर ने और मैम ने अपनी स्टोरी, अपनी पर्सनल कहानी के जरिए आप सभी को कोई एक बहुत अहम बात सिखाने की कोशिश की है। और उन्होंने कहानी ही इसलिए चुनी क्योंकि कहानियां याद रह जाती हैं। तो वो भी चाहते हैं कि उनकी कहानी याद करते हुए, जैसे उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल किया है, उनके लिए सपने देखे हैं। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं, एंड आई एम श्योर आप सभी देखते हैं। सो आप सभी भी उन्हीं सपनों को याद कीजिए। जैसे मैम ने कहा कि अभी ये सेशन होने के बाद वो दिन याद कीजिए जिस दिन आपने ये फॉर्म साइन किया था, या इस बिजनेस में पहला दिन था। क्यों ज्वाइन किया था बिजनेस? क्या था आपका रीजन, आपका वाई, आपका कारण बिजनेस में आने का? उस कारण को दोबारा उस छुपी हुई अलमारी से निकालिए, उसको आयन कीजिए और टांग दीजिए कहीं सामने, जाके वो दिखाई देता रहे और याद आता रहे। जितनी बार वो याद आता रहेगा, उतनी बार, उतने ही जोर शोर से आप इस बिजनेस को पैशनेटली दोबारा बिल्ड करना शुरू कर देंगे। सो आई एम श्योर ये सेशन में जहां प्रशांत ने हमें पैसों के बारे में, गोल्ड के बारे में, और बड़ा अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाए, हर महीने कैसे बड़ा बड़ा पैसा कमाया जाए, उसके बारे में बताया, तो दूसरी तरफ हमें मैम ने और सर ने बिजनेस